के पाठक हाय हाय अरे कुछ तो भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंद करो। भरोसा न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दरअसल बिहार में शिक्षकों को अब छुट्टी के लिए भी आवाज उठानी पड़ रही है और जगह जगह शिक्षक उग्र हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की ओर से राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में दिसंबर तक कुल 23 छुट्टियां होनी थी। इसमें बिहार शिक्षा विभाग ने अब बदलाव कर दिया है, जिसके चलते बिहार में जगह जगह शिक्षकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। बिहार के अररिया जिला से खबर आ रही है कि जहां शिक्षकों ने बिहार मुख्य सचिव के पाठक का पुतला अररिया के चांदनी चौक पर दहन किया है और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। टीपीएसएस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष मेराज खान ने कहा कि सरकार 200 दिनों के बजाय शिक्षकों से 252 दिनों तक काम लेती है। ये सब शिक्षकों को परेशान करने के तरीके हैं। आइए सुनते हैं पहले उसकी बात। देखिए, हम लोग अररिया जिला के सभी संगठन के शिक्षक भी शामिल हैं। ऐसे इसकी अध्यक्षता जो है टीपीएसएस कर रही है। टीपीएसएस के बैनर तले आज यहाँ पर बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का पुतला दहन किया गया है। लगातार शिक्षकों के खिलाफ उनकी मनमानी देखी जा रही है। हर दिन सुबह वो अलग फरमान निकालते हैं, शाम में अलग फरमान निकालते हैं, दोपहर अलग फरमान निकालते हैं। 2 दिन पहले ये फरमान निकाला गया कि जो रक्षाबंधन है वो 30 की जगह 31 को होगा, इसलिए 31 को छुट्टी दी जाती है। लेकिन फिर एक फरमान निकाल दिया जाता है कि 31 को रक्षाबंधन के अवकाश को रद्द किया जाता है, क्योंकि 220 दिन विद्यालय का संचालन करना है 1 साल में। मैं पाठक जी को बताना चाहता हूं कि पाठक जी, आपको ज्ञान की कमी है। आप एक बार ज्ञान हासिल कीजिए और पता कीजिए, 1 साल में 252 दिन विद्यालय चलता है। आप सारे अवकाश को, गर्मी की छुट्टी को, त्यौहार के अवकाश को, रविवार की छुट्टी को, साप्ताहिक अवकाश को माइनस करके भी देंगे तो 253 दिन विद्यालय चलता है। आप किस विद्यालय में पढ़े हैं कि आपको 220 दिन ज़्यादा लग रहा है और 253 दिन कम लग रहा है? आपका ये कहना है कि 220 दिन विद्यालय चलना चाहिए, हम 253 दिन विद्यालय चला रहे हैं। इसके बावजूद आप इस तरह से त्यौहार के मौके पर, आज देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो बहनें हैं, जो शिक्षिकाएं वो अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, जो शिक्षक हैं वो अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने जाएंगे। ऐसे मौके पर आज जो है ये फरमान जारी करके रक्षाबंधन के अवकाश को रद्द कर दिया गया। और देखिए, अररिया शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको ये आदेश मिला है, उसी आदेश के आलोक में वो कर रहे हैं। आखिर ये कैसा फरमान है? पाठक जी को सुबह में नहीं पता था कि रद्द करना है, एक लेटर नहीं निकाल सकते थे? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहते हैं कि शिक्षकों के अवकाश को रद्द कर दो। इसके बावजूद दशहरा में जो अवकाश मिलता था, जो बाहर के शिक्षक है 7 दिन 8 दिन का अवकाश मिलता था, वो त्यौहार में घर जाते थे, उस अवकाश को रद्द कर दिया गया। दीपावली के अवकाश को रद्द कर दिया गया। कई तरह के अवकाश को रद्द किया गया है। यह मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, शिक्षा विभाग में शिक्षकों को हर वर्ष 60 दिन जो है अवकाश मिलता है। ये अवकाश हर त्यौहार और गर्मी की छुट्टी को मिलाकर होता है। इस अवकाश को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर इस 60 दिन में आप 59 दिन भी करते हैं तो फिर एक अवकाश आपको कहीं से देके 60 पूरा करना होगा। लेकिन के पाठक जी की मनमानी को देख लीजिए, अभी सारे अवकाश को रद्द कर रहे हैं वो। ये मनमानी नहीं चलेगी और उनके विरोध में हम आज पुतला दहन किए हैं। इसके अलावा लगातार प्रदर्शन जारी रहा। टीपीएसएस के जिला अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने अपनी मांगों को रखते हुए के पाठक के फरमान को गलत बताया। पूरे बिहार में जो है शिक्षक की जो मांग है वो है राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, जिसको लेकर शिक्षक लगातार आंदोलनरत थे और सरकार ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि हम आपके मांगों पर सकारात्मक विचार कर रहे हैं और जल्द ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कहीं न कहीं सरकार हम लोगों के न्यायोचित मांगों से भटका रही है। सरकार चाहती है कि इस तरह का जो है हम तानाशाही पत्रबाजी करवा के शिक्षकों को उसके ध्यान से भटका देंगे। हमारा कहीं भी हम ये नहीं चाहते कि हम आंदोलन करें, ये करें। हम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो सरकार कह रही है कि आपकी मांग है, जायज़ मांगे, हम उसको पूर्ति करेंगे। सरकार हमारी मांगों को पूरी कर दे और हमें विद्यालय में सही तरीके से पढ़ाने दे। हमें ये फालतू का नेतागिरी करने का कोई शौक नहीं है। जबरन हम लोगों को सड़क पर उतारने के लिए उंगली किया जा रहा है। बार बार पत्रबाजी करके हम लोगों को उकसाया जाता है कि ये लोग सड़क पर आवे। हम लोगों को जबरदस्ती सड़क पर लाया जाता है। आज क्या जरूरी था? जब रक्षाबंधन का छुट्टी हो चुका था, जब पत्र निकल चुका था, हमारी शिक्षिका बहन है, कोई पटना की है, कोई किशनगंज की है, कोई कटिहार की है, कोई दरभंगा की है, वो अररिया में पोस्टेड है, पूर्णिया में पोस्टेड है, वो यहाँ जॉब करती है, यूपी की है, वो अपने घर जा चुकी है वो। लेकिन अचानक से उनको पता चलता है कि छुट्टी रद्द हो गया है। आप बताइए कि इतना 30,000 25,000 उसको वेतन मिलता है, वो किस फ्लाइट से आएगी स्कूल करने के लिए? क्या रक्षाबंधन का त्यौहार पाठक जी के घर पे नहीं होता है? क्या उनको बहन नहीं है? उनको नहीं सोचा कि जो हमको बहन है, हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो और किसी कोई बहन है, भाई है, उसके प्रति उसको हमदर्दी होना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने एक जायज़ छुट्टी को ख़त्म किया। इतना ही नहीं, कहते हैं कि बाल केंद्रीय शिक्षा होना चाहिए।
बाल केंद्रित शिक्षा है। जब हम बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए और बच्चों को आप त्यौहार के दिन में ज़बरदस्ती स्कूल आने कहिएगा, बच्चे स्कूल आएंगे और बच्चे जब त्यौहार के दिन स्कूल आएंगे, उनके घर के आस पड़ोस के लोग त्यौहार मनाने जाएंगे और बच्चे स्कूल आएंगे, उनका स्कूल में मन लगेगा। जब उसका स्कूल में मन नहीं लगेगा तो ये कैसा बाल केंद्रित शिक्षा होगा। एक तरफ आप बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बच्चों को छुट्टी का जो है आप खात्मा कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और सरकार को चाहिए कि पहले शिक्षकों का जो मांग है उस मांग पर विचार करें और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे, ऐच्छिक स्थानांतरण दे, पूर्ण वेतनमान दे, पुरानी पेंशन दे। और ये जो छुट्टी उट्टी निरस्त करके इधर उधर कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे नियमावली में है। और जो नियमावली में अगर नियमावली को संशोधन करने का जो राइट है वो कैबिनेट में हो सकता है, कैबिनेट कर सकता है। कोई पदाधिकारी जो है अपनी मनमर्जी से उसको संशोधन नहीं कर सकता। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में छुट्टियों की नई तिथि जारी की गई है। दुर्गा पूजा में स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टी होती थी, जिसे अब रविवार जोड़कर कुल 3 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। पहले दिवाली से छठ में 13 नवंबर से 21 नवंबर तक की छुट्टी थी। अब दिवाली पर 12 नवंबर, चित्रगुप्त पूजा पर 15 नवंबर तथा छठ पूजा पर 19 और 20 नवंबर को छुट्टी रहेगी। विभाग ने कहा है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में पहली से 5वीं तक कम से कम 200 दिन तथा छठी से 8वीं तक कम से कम 220 दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान है। हालांकि इससे पहले राजनीतिक दलों ने भी शिक्षकों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने अपने बयान में बिहार सरकार को घेरते हुए उन्हें तानाशाह तक बता दिया। उन्होंने अपने बयान में बिहार सरकार को जमकर लपेटा और शिक्षकों के हक में बोलते हुए कहा कि आप शिक्षकों को पहले तो प्रताड़ित कीजिएगा, जनगणना भी उन्हीं से करवाइएगा और शराब भी उन्हीं से ढूंढवाइएगा, और जो उनके अधिकार में शामिल है उनमें भी आप सेंधमारी कीजिएगा। चिराग पासवान ने कहा कि शिक्षकों ने समय समय पर अपने अधिकारों को उठाया है। इस तरह शिक्षकों के छुट्टी को काटने का मकसद कहीं उनको प्रताड़ित करना तो नहीं है। चिराग पासवान ने इस तरह छुट्टी को काटने के फरमान को सरासर गलत बताया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भरोसा न्यूज़। धन्यवाद।